हमारे साथ हैं सुप्रिया श्रीनेत। हमेशा आपने टेलीविजन पे इनको देखा होगा ढेर सारी डिबेट्स में बात करते हुए और मुंह तोड़ जवाब देते हुए। मतलब अगर डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट तो अच्छी तरह से होना चाहिए, सामने वाले को चारों खाने चित्त तो करना ही पड़ता है। कितनी तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए? मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मैं डिबेट ये फालतू की बातें करने, इधर उधर की फिलीबस्टरिंग करने, वॉट अबाउटरी करने नहीं जाती हूँ। और बिकॉज आई एम अ ट्रेन जर्नलिस्ट लाइक यू, मेरी आदत है कि मैं आंकड़ों से, तथ्यों से बात करती हूँ। तो एवरी डे आई रीड फॉर एटलीस्ट 3-4 आवर्स, वेदर इट्स न्यूज़पेपर्स, वेदर इट्स रिसर्च रिपोर्ट्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक डेटा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रतिद्वंदी भी ये कहते हैं कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट डेटा है। तो मैं अपने आप को बहुत एम्पावर्ड फील करती हूँ जब मेरे पास डेटा और फैक्ट्स होते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ, मैं 3-4 घंटे तो तैयारी करती हूँ। अच्छा, तो आपको पता है कितने सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो आप अगर डिबेट में हैं तो वो मना कर देते हैं आने से? मैंने सुना है ऐसा है, और कई बार ऐसा दिख भी जाता है जब किसी को पता चलता है कि इकोनॉमिक टॉपिक पे डिबेट नहीं, नहीं उनके साथ अब नहीं करेंगे, विच इज ओके। लफाजी नहीं कर सकते ना। मतलब करनी नहीं चाहिए। आई थिंक देखिए, डिबेट क्या है? डिबेट इवेंचुअली एक मुद्दा जो मीडिया ने उठाया है, और हम तो आशा करते हैं कि लोगों के मुद्दे उठाए जाएं, वो कम उठाए जाते हैं, लेकिन जो भी मुद्दा है उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, और फिर उस पर आपका पॉलिटिकल पॉट शॉट्स होते हैं। तो मुझे लगता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस देश में बेरोजगारी है, इस पर आप कैसे मना कर सकते हैं? इस देश में महंगाई है, ये आप कैसे मना कर सकते हैं? आर्थिक असमानता है, इस पर आप कैसे नकार सकते हैं? और फिर आपको ये सिर्फ बातें कहनी नहीं है, यू हैव टू प्रूव इट विद डेटा, यू हैव टू प्रूव इट विद फैक्ट्स, यू हैव टू प्रूव इट विद कि इतने वाक्य हुए, ये हुआ। तो आई थिंक तैयार होके जाना चाहिए डिबेट्स में, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, एंकर का टाइम और आपके व्यूअर का टाइम। ट्रू। और पूरा देश एक्चुअली देख रहा है उस टाइम पे ना, और लग रहा है कि वो बहुत सारी चीजों को असेस करेंगे उसके बाद। अभी आप मुझे बताइए कि एक महिला होने के नाते ना कितने चैलेंजेस हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बाकी की चीजों में भी। आप क्या फील करती हो, क्या यंगस्टर्स को आप सजेस्ट करेंगे? मेरा अपना मानना है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जिस तरह से महिला सुरक्षा के तार तार हो रहे हैं, और जिस तरह से मुझे लगता है कि एक एपिडेमिक की तरह महिलाओं की सुरक्षा पर आक्रमण हो रहा है, जिस तरह से रेप के इंसिडेंट्स, जिस तरह से मोलेस्टेशन के इंसिडेंट्स, और ये कोई दूर दराज के इलाकों में नहीं हो रहा है, ये कैपिटल सिटीज में हो रहा है, ये वर्किंग वुमेन के साथ हो रहा है, ये डॉक्टर के साथ हुआ, ये अनपढ़ मजदूर के साथ गांव में हो रहा है, ये उन लड़कियों के साथ हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि आधी आबादी के लिए अभी सुरक्षा नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सब बात करते हैं महिलाओं के सामर्थ्य की, उनके सशक्तिकरण की, उनके एम्पावरमेंट की, ये सब खोखली बातें हैं। अगर महिला सुरक्षित नहीं है, आपकी जैसी महिला मुझे लगता है सशक्त है, आप एक नौकरी कर रही हैं, एंड आपके जो एडिटर्स हैं, आपके जो प्रोपराइटर्स हैं, उनका जॉब है आपकी वर्क प्लेस को सेफ करना, और अगर खुदा ना खादसा कोई हादसा हुआ तो उनको आपके साथ खड़ा होना है। हम एक गिरावट समाज में ये देख रहे हैं कि संरक्षण जो है वो आरोपियों को दिया जा रहा है, और वो उसके चलते मैं थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा नाराज और दुखी हूँ। क्या सजेशन आप देंगी, क्या हो सकता है उसके लिए बेटर? क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि पुलिस अकेले काम नहीं संभाल सकती, हम सबको काम करना चाहिए। मल्टीपल थिंग्स। आई थिंक एक तो इस पर चर्चा होनी जरूरी है, दिस शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक डिस्कोर्स। इस पर सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना होगा, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप। आप बंगाल में बोलेंगे और बदलापुर में नहीं बोलेंगे, ये नहीं हो सकता है। ओडिशा में एक लड़की, मतलब एक ब्रिगेडियर की लड़की, एक आर्मी ऑफिसर की फियांसे के साथ जो हुआ, हम ये एक कृतज्ञ, कभी मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे घर वाले आर्मी में थे, वर्दी देखकर आदमी अपने आप सिर झुका देता था। आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहले पब्लिक डिस्कोर्स, मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो अत्याचार सहती नहीं है, वो उसके खिलाफ लड़ती है। ओडिशा की बेटी क्यों लड़ रही है? क्योंकि वो स्वावलंबी है, क्योंकि उसका बिजनेस है, क्योंकि उसको पता है उसके साथ गलत हुआ। बहुत सारी ऐसे हमारी महिलाएं और बेटियां हैं जो चुप हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई एवेन्यूज नहीं है। आई थिंक लॉ का सशक्तिकरण इस हिसाब से कि अगर कुछ गलत हो रहा है और अगर उसके खिलाफ कंप्लेन हुई, तो एक लड़की को ये विश्वास होना चाहिए कि न्याय उसके पक्ष में होगा, उसकी विक्टिम शेमिंग नहीं होने लगेगी, उसके परिवार को उसने ड्रिंक किया था, वो ऐसे चल रही थी, ये सब नहीं किया जाएगा। बीइंग अ मदर कई बार डर लगता है, टेंशन होती है कि कहाँ जा रहे हैं हम, क्या? आई हैव नो, मुझे कोई संशय नहीं है ये कहने में, मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में, दैट टिल योर चाइल्ड इज आउट, वेदर अ गर्ल और अ बॉय, यू आर वरिड, बिकॉज अपराध का रेट इतना बढ़ गया है, बिकॉज और इन सब का ना कहीं कारण बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं कारण है कि इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, जो खाई है अमीर और गरीबों के बीच में वो बढ़ती जा रही है।
तो बिल्कुल आप परेशान होते हैं. मीन आई हैव यंग चिल्ड्रन एंड बिल्कुल मुझे लगता है कि वो सुरक्षित घर वापस आ जाएं, यही अपने दिन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. बट यू टेल योर चिल्ड्रन टू फाइट बैक, यू टेल योर चिल्ड्रन टू वॉइस, you know, my girl has just got into just graduated, and I tell her that if anybody ever makes a pass at you that doesn't make you comfortable, you should raise your voice, don't care about the consequences. कई बार क्या होता है कि ये डर जाते हैं कि अब इसके बाद पता नहीं नौकरी रहेगी कि नहीं, कहीं मैं सिंगल आउट ना हो जाऊं, कि मैं ट्रबल में करूं. नॉट एट ऑल. आई थिंक यू हैव टू रेज योर वॉइस, एंड एज पेरेंट्स आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हम आपके साथ हर कीमत पे आपका साथ देंगे अगर आप सही करके आए हैं तो. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक्स सो मच.